सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी ने लॉगिन का जो प्रोग्राम था वह लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब सिंपली आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो भी अभी तक आपने ये लॉगिन का प्रोग्राम बनाया वह बहुत ही एडवांस प्रोग्राम था और इसके अंदर एक आपका एक छोटा सा बग है जिसे कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वह बग ये है कि जो आपने यहाँ पे लॉगिन का फंक्शनैलिटी बनाया है यह फंक्शनैलिटी सिक्योर नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया stptask@gmail.com। ठीक है, ईमेल आईडी में इसे राइट कर लिया। पासवर्ड क्या डाला था हमने लास्ट क्लास में 1 2 3, तो ये देख लीजिए ये रहा पासवर्ड। मैं क्या करता हूँ, सिंपली लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल पेज है मेरा वह यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रोफाइल पेज का जो ये URL है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, इसे अब मैं कट कर दूँगा और जब वापस से अगर मैं इसे ओपन करूँ और अगर यही URL जो मैंने अभी कॉपी किया था अगर वही URL मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर मैं एंटर करके इसे ओपन करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो आपका यूज़र है वह आपके प्रोफाइल के URL को कॉपी करके रख सकता है और किसी भी वक्त उस URL को ओपन कर सकता है। तो हमें इस प्रोफाइल पेज को ओपन होने से रोकना होगा। अब आप इसे रोकेंगे कैसे ओपन होने से, जरा उसको देखिए। सिंपली जरा आप अपने कोड में आ जाइए और यहाँ पे user_login.php वाली जो फाइल है इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये फाइल आपको PHP फोल्डर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये आपकी फ़ाइल है यही फ़ाइल तो आपको लॉगिन करवाने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप जब एको करते हैं सक्सेस को तभी जा कर के क्या होता है, आपका प्रोफाइल पेज ओपन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को लॉगिन करवाते वक्त हम सेशन भी एक स्टोर कर देंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सही से पढ़ा है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो हमने लॉगिन और लॉगआउट का फंक्शनैलिटी बनाया था उसे सेशन के साथ ही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही यहाँ पे एको का मैसेज सक्सेस होगा वैसे ही ठीक इसी के नीचे हम सेशन को स्टोर कर देंगे। ठीक है, और प्रोफाइल को ओपन करते वक्त हम ये चेक करेंगे कि क्या जो हमने लॉगिन करवाते वक्त सेशन स्टोर किया था क्या वह सेशन मौजूद है या नहीं। अगर वह सेशन मौजूद होगा तो प्रोफाइल को ओपन कर देंगे, लेकिन अगर वह सेशन मौजूद नहीं होगा तो उस प्रोफाइल को हम ओपन नहीं करेंगे और हम उसको आपके लॉगिन वाले पेज पे ही रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा लॉजिक हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं सेशन यूज़ करने वाला हूँ वह PHP का सेशन यूज़ करने वाला हूँ। PHP में सेशन बनाना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे सेशन को। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, जिस पेज में आप सेशन बना रहे हैं उस पेज में आपको सेशन को स्टार्ट करना होता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको सेशन स्टार्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, सिंपली आप यहाँ लिखेंगे session_start, कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेशन स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम सेशन स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी सक्सेस के नीचे ही। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा सेशन सुपर ग्लोबल का। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे डॉलर के साथ अंडरस्कोर दीजिए और लिखिए सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख लीजिए आपको सेशन सुपर ग्लोबल बनाना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर डुअल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर सेशन का नाम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र के नाम से इस तरीके से सेशन बना रहा हूँ और इस सेशन के अंदर मैं यूज़र का जो ईमेल आईडी है उसको स्टोर कर दूंगा। तो देखिए ईमेल आईडी कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आप ऊपर यूज़र से ईमेल आईडी रिसीव कर रहे हैं ना इस वेरिएबल में, तो इसी ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के साथ साथ उसके ब्राउज़र के अंदर आपका ये सेशन भी स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद जब भी यूज़र प्रोफाइल पेज ओपन करेगा आपका, तो हमें यहाँ पे अब क्या चेक करना है, हमें यह चेक करना है कि जो सेशन हमने लॉगिन करवाते वक्त स्टोर किया था क्या वह मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो हम इस पेज को ओपन करवा देंगे, लेकिन मौजूद नहीं होगा तो हम इस पेज को ओपन नहीं करवाएंगे।
ठीक है। तो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। अब आपको यहाँ पे चेक करना है सेशन मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, सेशन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी अगर आपको सेशन स्टोर करना है या फिर सेशन की जो वैल्यू आपने स्टोर करके रखी है वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस पेज में सबसे पहले आपको सेशन स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और इस सेशन को सबसे ऊपर ही यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको जो सेशन में वैल्यू आपने स्टोर की है अगर वह निकालना है तो कैसे निकालेंगे जरा उसको देखिए। सिंपली आपको यहाँ एको का सिंपली यूज़ करना होगा और यहाँ पे सेशन सुपर ग्लोबल का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेशन सुपर ग्लोबल को राइट किया और जिस नाम से आपने वेरिएबल बनाया था ना सेशन वाला, आप वही यहाँ पे राइट कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली यूज़र जो सेशन है उसको मैंने इस तरीके से राइट कर दिया, कहाँ पे, एको में। तो बस इतना ही राइट करने से क्या होगा कि जो भी आपने सेशन यूज़र वाले वेरिएबल में आपने जो स्टोर करके रखा होगा वही डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट होकर के मिल जाएगा। अगर अभी मैं इसको सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ, देखिए अभी मैं अगर रिलोड करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सेशन में अभी कुछ भी स्टोर नहीं हुआ होगा। या देखिए मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, सिंपली एक एरर आ गया अनडिफाइंड इंडेक्स का। लेकिन अगर मैं इस प्रोफाइल पेज को अब लॉगिन करके ओपन करूँगा तो देखिएगा वही ईमेल आईडी यहाँ पर रिटर्न आएगी जो कि आपने सेशन में स्टोर की है लॉगिन करवाते वक्त। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली HTTP ड्राइव को फिर से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और लॉगिन पे क्लिक करके इसे लॉगिन करता हूँ। तो मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, सिंपली लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे htptask@gmail.com यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमारा प्रोफाइल पेज भी ओपन हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सेशन स्टोर करेंगे और जो भी आपने सेशन में वैल्यू स्टोर की है उसको किस तरीके से आप रिट्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमें इसी पे कंडीशन लगाना है कि हमारे सेशन के अंदर क्या कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू मौजूद होगी तो हमारा पेज जो है वह ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, खाली होगा हमारा सेशन, तो हम अपने इस प्रोफाइल पेज को ओपन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इस एको को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, और आप इस सेशन को क्या करिए, इफ़ कंडीशन के अंदर इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इफ़ कंडीशन में इसे रख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना एक और मेथड का यूज़ कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए, जिसका नाम है एम्प्टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देख रहे हैं ये रहा एम्प्टी मेथड। ठीक है, और एम्प्टी मेथड के अंदर आप क्या करिए, जो ये सेशन आपका सुपर ग्लोबल है आप इसे यहाँ से हटाइए और इसके अंदर इस तरीके से राइट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी क्या करेगा, यह एम्प्टी चेक करेगा क्या इस सेशन के अंदर क्या कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा एम्प्टी। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो ये एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उस केस में जो ये इफ़ की बॉडी है वह एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके सेशन के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। फिर से एक बार सुनिए, एम्प्टी फंक्शन कब ट्रू रिटर्न करता है, एम्प्टी फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करता है जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र ने डायरेक्ट प्रोफाइल को ओपन किया है URL से। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे सकते हैं इफ़ कंडीशन के माध्यम से, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को जो लॉगिन वाला पेज है उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रीडायरेक्ट आप कैसे करेंगे PHP के माध्यम से, जरा उसको देखिए। सिंपली आपको यहाँ पे हेडर मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडर मेथड इस तरीके से पास कर दिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे डुअल कोट्स के अंदर लोकेशन यूज़ करना होगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो लोकेशन का L देख रहे हैं ये आपको कैपिटल ही रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलन सिंबल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पेज का नाम लिख देना है। तो मेरे पेज का नाम क्या है, login.php। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब यूज़र प्रोफाइल पेज के URL को कॉपी पेस्ट करके आपकी प्रोफाइल को ओपन करेगा तो सिंपली उस पर क्या ओपन होगा,
PHP वाला पेज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेशन चेक कर रहे हैं कि जो हमने सेशन लॉगिन करते वक्त स्टोर किया था क्या वह मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, login.php के पेज पे। ठीक है, तो चलिए जरा इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। आप इसे सेव कर लीजिए Ctrl+S से, और यहाँ पे जो अभी देखिए यहाँ पे हमारा सेशन स्टोर हो रखा है http://gmail.com वाला। अगर अभी मैं इसे रिलोड करूँ तो देखिए यहाँ पे ये प्रोफाइल डॉट जो PHP वाला पेज है वह यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अभी इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और इस ब्राउज़र को कट करता हूँ। ठीक है, और वापस से इसको ओपन करूँगा ब्राउज़र को, और जो प्रोफाइल पेज वाला जो URL था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या ओपन हो गया, लॉगिन नाउ। ठीक है, मतलब लॉगिन जो पेज था आपका वह ओपन हो गया। ठीक है, क्यों ओपन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ कोड में लिखा था ना कि अगर सेशन मौजूद नहीं होगा तो login.php पे यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन का जो कॉन्सेप्ट था वह आपको सही से समझ में आ गया होगा, और इस सेशन के माध्यम से कैसे आप अपने लॉगिन को सिक्योर बना पाएंगे वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा प्रोफाइल पेज है इसको हमें अब डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि ऐसा ही तो प्रोफाइल पेज रहेगा नहीं, जैसा कि अभी हमने सिंपली टेक्स्ट लिख दिया था प्रोफाइल पेज। तो चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि बिना लॉगिन किए तो अब ये ओपन होगा नहीं आपका प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ http://gmail.com, पासवर्ड डाल दूंगा 123 और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए सिंपली आपका जो प्रोफाइल पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, सो प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ कोड में आइए, और जो ये आपने एको यहाँ पे दिया है इस एको को आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिए। ठीक है, और ये PHP का जो सिंटेक्स है जहाँ पे क्लोज हो रहा है यहाँ पे, इसके बाहर आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको index.php में आना है, और index.php के अंदर जो भी आपने ये कोड लिखा था ना बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे देखो आपको बॉडी तक पहले कॉपी करना है, यहाँ से ये बॉडी देख रहे हैं ना, बॉडी तक आपको यहाँ कॉपी कर लेना है और अपने प्रोफाइल.php में यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेना है। अब मैंने ये कॉपी पेस्ट क्यों करवाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप का भी CDN इंसर्ट करना पड़ता, बूटस्ट्रैप बंडल का, ठीक है, आपका jQuery का CDN, तो हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लिया, जिससे कि सारे CDNs वगैरह यहाँ पे आपके इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके अंदर बस आप एक काम ये करना, जो ये style.css वाली फ़ाइल है ना इसको आप डिलीट कर देना, क्योंकि हमें style.css इसके अंदर हमें इस तरीके से लिंक नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो style.css वाली फ़ाइल मैंने बनाई है CSS की उसे मैं इसमें यूज़ करूँ। ठीक है, देन उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो बॉडी ओपन हो रखी है उसे क्लोज़ कर लेना है, और HTML को भी क्लोज़ कर लेना है। बस इतना ही काम आपको इसमें करना है। अब चलिए इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे एक मेन कंटेनर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे div.main-container इस तरीके से क्लास दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दे दिया, div के अंदर मेन कंटेनर करके एक क्लास। ठीक है, देन इसके अंदर आपको दो बॉक्स और बनाने हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट का। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको अभी डिज़ाइनिंग करना बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करिएगा, और मैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए बनाइए यहाँ पे एक लेफ़्ट और एक राइट वाला बॉक्स। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ div.left। ठीक है, और एक बनाएंगे हम ठीक इसके बाद div.right। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक मेन कंटेनर है। ठीक है, और इस मेन कंटेनर के अंदर एक लेफ़्ट बॉक्स है और एक आपका राइट बॉक्स है। ओके, अब चलिए इसे डिज़ाइन करिए। डिज़ाइन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली हेड टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग को इस तरीके से राइट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन क्लोज कर लिया स्टाइल टैग को। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो ये मेन कंटेनर क्लास मैंने इसमें सेट की है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा मेन कंटेनर, और इसके अंदर जो विड्थ है मैं वो पास कर देता हूँ 100%, और मैं यहाँ पे जो इसकी हाइट है मैं पास कर दूँगा 100 VH। अब ये 100 VH क्या है, VH समझ लीजिए, VH का मतलब होता है वर्टिकल हाइट। जो भी जिस भी डिवाइस में आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उस डिवाइस की जो भी वर्टिकल हाइट होगी वह हाइट आपकी इसके अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया है 100 वर्टिकल हाइट।
ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे हाइट पास करनी है, ठीक है। देन इतना ही करना है आपको इसके अंदर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ़्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और नीचे राइट को भी सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको लेफ़्ट के अंदर क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको इसकी जो विड्थ है वह पास करनी है 17%, ठीक है। तो यहाँ पे 17% आप पास करोगे और इसमें आप हाइट पास कर दोगे 100%, ठीक है। इसमें आप बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल के लिए कुछ दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर शार्प CCC, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे क्या करिए, जो राइट वाला बॉक्स बनाया आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें भी मैं विड्थ इस तरीके से पास कर देता हूँ। देखिए 100% हमारे पास विड्थ है, ओके। 100% में से 17% विड्थ हमने लेफ़्ट वाले बॉक्स को दे दी, तो और जो बाकी की विड्थ बची हुई है वो आपको यहाँ पे दे देनी है। तो कितना होगा यहाँ पे 83% की जो हाइट है, सॉरी विड्थ है, वह बच गई। तो मैंने यहाँ पे 83% दे दिया, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे हाइट भी पास कर लेंगे 100% का। इसका बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए, देना है तो, नहीं तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इतना ही करना है। इसको जो आप सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि कैसा डिज़ाइन अभी निकल के आया है। तो देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन आया है। तो देखिए जो लेफ़्ट वाला बॉक्स है ना वो ये है, और जो राइट वाला बॉक्स आया है आपका वो नीचे आया वाइट कलर का, आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ, तब दिखेगा। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे, ग्रीन ही दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए बस। तो देखिए मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए ये वाला बॉक्स आपका लेफ़्ट वाला है और ये वाला बॉक्स राइट वाला। तो मैं चाहता हूँ ये बॉक्स लेफ़्ट साइड में आए और ये ग्रीन वाला जो बॉक्स नीचे आ रहा है वह यहाँ पे इस साइड में आए। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। सिंपली जो आपका ये मेन कंटेनर क्लास आपने दिया है ना, यहाँ पे क्या करिए आप d-flex जो क्लास है इसको यूज़ करिए और इसे सेव करके अगर रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। लेफ़्ट वाला जो बॉक्स है वह लेफ़्ट साइड में आ जाएगा और जो राइट वाला बॉक्स है आपका राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको d-flex क्लास के बारे में नहीं पता है तो आप बूटस्ट्रैप का वीडियो सही से देख लीजिए, आपको सब कुछ करवाया गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो चीज़ नई क्लास वगैरह अगर आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी नई क्लास हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट को तो अभी ऐसे ही छोड़ दो, अभी हमें राइट पे थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। राइट वाले में क्या काम करना है, हमें इसके अंदर एक नैव बार बनाना है, ठीक है। तो नैव बार कैसे बनाएंगे, सिंपली आप क्या करिए ब्राउज़र में आइए और यहाँ सर्च करिए बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट मिल जाएगी, ओपन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा क्या नैव बार, ठीक है। तो मैंने सर्च किया और यहाँ पे हमें फॉर्म वाला नैव बार चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साइड में फॉर्म्स दिख रहा है, सिंपली क्लिक करिए तो देखिए ये रहा, आपको मिल जाएगा फॉर्म वाला नैव बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो नैव बार देख रहे हैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये देखिए ये कॉपी कर लीजिए और इस राइट के अंदर आप इस तरीके से इसे पेस्ट कर लीजिए और इसे सही तरीके से थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे अरेंज कर दिया। देखिए ये रहा नैव स्टार्टिंग और ये रहा नैव क्लोज। सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए आ गया आपका यहाँ पे नैव बार, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे जो ये नैव बार ब्रांड आ रहा है इसको हटाना है। तो सिंपली ये रहा देखिए नैव बार ब्रांड की लाइन, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फिर सेव करके रन करिए तो देखिए ये रिमूव हो जाएगा। ओके रिमूव तो हो गया लेकिन ये फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर मार्जिन लेफ़्ट ऑटो पास कर देंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए ये रहा फॉर्म आपका, इसके अंदर देखिए d-flex क्लास मौजूद है, इसमें स्पेस दीजिए और यहाँ पे लिखिए ms-auto, ठीक है। ms-auto का मतलब क्या होता है, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, ठीक है। सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए तो देखिए आपका जो फॉर्म है यहाँ आ गया साइड में, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना इसके अंदर पैडिंग भी पास करना, तो आप क्या करिए, ये जो नैव है, नैव देख रहे हैं, इसके अंदर आप पैडिंग पास कर दीजिए P-3, ठीक है। सेव करके रन करिए तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आपको दिख जाएगा, ठीक है। और देखिए ग्रीन कलर का सर्च आ रहा है तो मेरे को ग्रीन कलर का नहीं चाहिए, ब्लू कलर का सर्च बटन चाहिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए बटन ये बना होगा, ये रहा बटन। तो यहाँ पे देखिए BTN आउटलाइन -सक्सेस लिखा हुआ है, तो सक्सेस को हटा के आप यहाँ पे प्राइमरी कलर इस तरीके से पास कर दीजिए और देन सेव करके रन करेंगे तो देखिए ब्लू कलर का
हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है ना, इसको हटा देता हूँ। तो देखिए कहाँ है ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, ये रहा। ठीक है, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। ओके, अब मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे नैव बनाया है इसके अंदर थोड़ा नीचे से शेडो पास कर दीजिए। तो शेडो पास करने के लिए भी आपके पास यूटिलिटी क्लासेस मौजूद हैं बूटस्ट्रैप की। तो आप क्या करिए, नैव के अंदर आप शेडो इस तरीके से पास कर दीजिए। देखिए शेडो क्लास लिखेंगे तो इसमें शेडो पास हो जाएगी। सेव करके रन करिए एक बार, तो देखिए यहाँ पे शेडो जो है आ चुकी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आ गई है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी शेडो चाहिए, छोटी सी शेडो चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे shadow-sm। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर लेंगे, सेव करके रन करेंगे तो देखिएगा आपको हल्की सी यहाँ पे अब शेडो देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये shadow-sm शेडो मेरे को कैसे पता, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे ना आपको यूटिलिटीज़ देखिए मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे यूटिलिटीज़, और यहाँ पे देखिए सब के बारे में आपको यूटिलिटी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे बैकग्राउंड कलर करना है तो क्या क्लासेस यूज़ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको स्पेसिंग देना है, पोजीशन देना है, शेडो देनी है, तो देखिए शेडो पे क्लिक करिए। तो देखिए आपको स्मॉल शेडो चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ लिखा होगा ना shadow-sm। अगर आपको रेगुलर शेडो चाहिए तो सिर्फ शेडो यूज़ करिए। लार्ज चाहिए शेडो तो सिंपली shadow-lg यूज़ करिए। अगर किसी में शेडो नहीं चाहिए तो shadow-none यूज़ करिए। तो सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्लासेस आपको मौजूद मिल जाएंगी। आप सिंपली यहाँ पे आके देख सकते हैं। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की क्लासेस हैं, वह मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आ जाइए वापस से यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो ये नैव बार है ये बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल के देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट राइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट कहाँ राइट करूँगा, तो देखिए ये रहा मेरा राइट वाला बॉक्स, और देखिए कहाँ बंद है, यहाँ पे 59 नंबर लाइन पे। तो ये यहाँ पे हमने नैव बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 से कुछ कंटेंट राइट करता हूँ। H1 लिखा और मैं यहाँ लिखूँगा लॉरिम, और मेरे को यहाँ पे 500 वर्ड्स चाहिए तो 500 लिखूँगा और टैब बटन दबा दूँगा। तो देखिए 500 वर्ड्स जो है मेरे को यहाँ पे इस तरीके से जनरेटेड मिल जाएंगे। जरा इसको सेव करिए और एक बार रन करिए इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने अभी H1 से लिखा था राइट साइड में, तो देखिए वो सारा कंटेंट हमारे यहाँ राइट साइड में आ गया। ठीक है, देन अब मैं इसे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो जो देखिए यहाँ पे आपके इस कंटेंट के साथ जो ये वाला बॉक्स है लेफ़्ट वाला आपका, ये भी ऊपर और नीचे स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला बॉक्स है, ये बॉक्स आपका स्क्रॉल ना हो, सिर्फ इस साइड वाला जो राइट साइड वाला बॉक्स है यही स्क्रॉल हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। जिससे होगा क्या कि अगर इस बॉक्स के अंदर कंटेंट की संख्या ज़्यादा होगी इसके हाइट से, तो सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एक स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे कोड में, और देखिए राइट वाला बॉक्स आपका ये रहा, और इसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और यहाँ पे ऑटो पास कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ऑटो पास करने का मतलब ये होगा कि स्क्रॉल बार आपका तब आएगा, तब दिखाई देगा जब कंटेंट की संख्या आपकी हाइट को पार कर जाएगी। ठीक है, तो सेव कर दिए अब आप इसे, और एक बार रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया। अब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली जो आपका कंटेंट है वह यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, और जो साइड वाला बॉक्स है ये अब स्क्रॉल यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे हमने क्या किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमने जो मेन्यू बार ये बनाया था, ये मेन्यू बार भी स्क्रॉल हो जा रहा है। देखिए जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये भी आपका मेन्यू बार ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे टॉप में फिक्स कर देना है। तो इस मेन्यू बार को आपको फिक्स करने के लिए सिंपली इसके अंदर आपको एक क्लास एंटर करनी होगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे और मैं आपको क्लास बताता हूँ। जो देखिए कहाँ पे बनाया आपने नैव, तो देखिए ये रहा नैव बार आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक क्लास यूज़ करेंगे स्टिकी हाइफन टॉप। ठीक है, तो स्टिकी टॉप देने से क्या होगा, जो आपका नैव बार होगा वह ऊपर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रीलोड कर लेता हूँ, एक बार रन करता हूँ, और अब देखिए मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका नैव बार है वो अपनी एक जगह पे
स्टिक हो चुका है, ठीक है, मतलब वहीं पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे नैव बार को कैसे टॉप में सिर्फ राइट वाले बॉक्स में फिक्स करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर फिक्स्ड हाइफन टॉप देता तो क्या होता कि ये यहाँ तक आ जाता, ठीक है, मतलब ये आपकी इस बॉक्स को पार कर जाता और यहाँ पे भी ये पूरे में आ जाता, लेकिन हमें सिर्फ इसी के अंदर राइट वाले बॉक्स में चाहिए था। इसी वजह से हमने यहाँ पे स्टिकी टॉप वाला जो क्लास है उसको यूज़ किया, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टिकी टॉप का आखिरकार मेन मकसद क्या है, इसे क्यों बनाया गया, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो नैव बार है ना, इस नैव बार के ठीक ऊपर भी कुछ कंटेंट को राइट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 से राइट कर दिया वेलकम, ठीक है, और इसे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। तो मैं इसमें एक क्लास ऐड कर दूँगा डिस्प्ले हाइफन 1, ठीक है। सेव करूँगा इसे मैं और रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने इसे रन किया तो देखिए क्या हुआ, आपके नैव बार के ऊपर एक कंटेंट आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे स्क्रॉल करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, जैसे ही ये स्क्रॉल होके ऊपर जाएगा फिर ये ऊपर ही यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इसी फंक्शनैलिटी के लिए इस स्टिकी टॉप को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया है, ऊपर तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, फिर भी हमें क्या करना था, इसको टॉप में फिक्स करना था। तो सिंपली आप चाहे कंटेंट रखें चाहे ना रखें तो ये आपका फिक्स हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय द वे कहीं आपको ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी हो तो आप यहाँ पे ऐसा बना पाएंगे, ठीक है। अब फिलहाल मैं जो ये वेलकम मैंने लिखा है नैव बार के ऊपर, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और जो ये मेरा राइट वाला बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पैडिंग भी पास कर दूंगा, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंजेस्टेड सा आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस राइट बॉक्स के अंदर P-4 या फिर 5 इस तरीके से मैं पास कर दूंगा पैडिंग, ओके। अब मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पैडिंग पास कर दिया, जिसके कारण देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये जो नैव बार भी है ये भी यहाँ से आपका हट चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पैडिंग पास नहीं करता हूँ और अपने कंटेंट के लिए एक अलग से बॉक्स बना लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने H1 को डायरेक्ट नैव के नीचे ऐसे लिख दिया है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्लास सेट करेंगे कंटेंट के नाम से कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो ये आपका पूरा H1 है इसको आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करके कट कर लीजिए यहाँ पे और कंटेंट के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, सिंपली इस कंटेंट में लगा दीजिए बेशक पैडिंग-4 या फिर पैडिंग-5। अब आप इसे अगर सेव करके रन करेंगे तो सिंपली आपके कंटेंट के अंदर पैडिंग आ जाएगा और जो आपका नैव बार है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो राइट साइड जो हमें डिज़ाइन करना था वो हमने डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें लेफ़्ट साइड में डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में क्या डिज़ाइन करना है, चलिए ज़रा उसको देखिए। सिंपली यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल पिक्चर मतलब यहाँ पे लगानी है और जो भी यूज़र लॉगिन हुआ होगा उसका नाम हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका कलर हमने यहाँ पे सेट किया है ना शार्प CCC, पहले इसको हटाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोड में आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए रहा शार्प CCC, आपने यहाँ पे कलर पास कर रखा है। तो आपको यहाँ पे कलर पास करना है शार्प 080429, ठीक है। अब आप इसे जो सेव कर लीजिए और एक बार रन करके देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब आपको कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके। तो आ जाइए, अब यहाँ पे लेफ़्ट वाले बॉक्स में पूरा खाली पड़ा है, अब इसके अंदर हम बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे आप एक पहले डिव बना लीजिए सिंपल सा और इसके अंदर आप एक और डिव बनाइए, ठीक है। तो ये जो वाला जो डिव है ये डिव को हम क्या बना देंगे, प्रोफाइल पिक्चर वाला डिव, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस डिव के अंदर एक क्लास ऐड कर लीजिए प्रोफाइल के नाम से और अंडरस्कोर पिक, ठीक है। तो प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक के नाम का हमने क्लास वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसे डिज़ाइन करिए, ओके। तो आइए यहाँ पे स्टाइल के अंदर कुछ इस तरह से, और इसका जो आप विड्थ रखेंगे वह रखेंगे 100 पिक्सल का, इसकी जो हाइट होगी वह भी आप रख दीजिए 100 पिक्सल, ओके। और इसमें आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी पास करिए और बॉर्डर रेडियस डाल दीजिए 100%, ठीक है। इसमें आप बॉर्डर का यूज़ करिए ज़रा, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। कुछ इस तरह से सेव करिए और इसे एक बार रन करिए।
तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्कल आ गया है, ठीक है। इसके ठीक नीचे हमें क्या इंसर्ट करना है, इसके ठीक नीचे हमें यूज़र का नाम डिस्प्ले करना है। तो यूज़र का नाम भी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये रहा डिव के अंदर ही मैं सारा कोड करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र का नाम लिख देता हूँ, जैसे स्पैन टैग के अंदर। तो मैंने स्पैन टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ मिस्टर अमित कुमार, ओके। देन इस स्पैन के अंदर भी मैं कुछ क्लासेस को ऐड करूँगा और मैं इसका जो कलर है, टेक्स्ट का जो कलर है उसे चेंज करूँगा। क्लास ऐड करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन वाइट, ठीक है। तो ये भी बूटस्ट्रैप का क्लास है। सिंपली सेव करिए और इसे रन करिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया अमित कुमार और यहाँ पे ये सर्कल भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस सर्कल और इस नाम को सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो सेंटर में कैसे लाएंगे जरा वो समझिए। तो जो इन दोनों का पेरेंट एलिमेंट है, कौन सा है पेरेंट एलिमेंट, ये वाला डिव, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस डिव के अंदर क्लास ऐड करिए डिस्प्ले हाइफन फ्लेक्स, ठीक है। तो डी हाइफन फ्लेक्स आप यूज़ करके अगर सेव करेंगे ना और रन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये एक के आगे एक आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसे सेंटर में करना है, तो हमें इसे सेंटर में करने के लिए इसमें क्लास ऐड करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। यहाँ बिटवीन मत लिखिएगा, सेंटर लिख दीजिएगा। और आपको एक और क्लास यूज़ करना होगा अलाइंग आइटम्स हाइफन सेंटर, ठीक है। और एक और आपको इसमें सिंपली क्लास यूज़ करना है, वो किस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ, जरा अभी इसे सेव करिए आप और इसे रन करिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक के आगे एक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये जो है ना ये इसके नीचे आए। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स हाइफन कॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपली आप फ्लेक्स हाइफन कॉल्यूम क्लास वैल्यू जैसे ही यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये कंटेंट आपका एक के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए सेंटर में नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ALIGN, ओके। ये जी आ गया यहाँ पे गलती से। सेव कर लीजिए और रन करिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका सेंटर में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका सर्कल है सेंटर में तो आ गया, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आप क्या करिए, जो ये आपका डिव है, इस डिव के अंदर सिंपली आप पैडिंग पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप पास कर देता हूँ यहाँ पे 5 की। सेव करके रन करिए तो देखिए ये ऊपर से पूरा नीचे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये जो नाम हमने लिखा है ना मिस्टर अमित कुमार, इसका फॉन्ट साइज़ आप बढ़ाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ यूज़ करने के लिए सिंपली आपको क्लास यूज़ करना है FS-1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे आप 6 तक नंबर डाल सकते हो, जैसे कि आप हेडिंग में डालते हो ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। तो यहाँ पे आप हेडिंग 6 तक के साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे FS-1 डालेंगे तो इसका जो साइज़ होगा वो हेडिंग 1 जितना हो जाएगा। अगर 2 डालेंगे तो इसका साइज़ हेडिंग 2 जितना हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे हेडिंग 3 वाला जो साइज़ होता है वो यूज़ करना चाहता हूँ इसमें। तो इसमें सिंपली क्लास हम ऐड करेंगे FS-3। इसका नाम फुल फॉर्म कह लो फॉन्ट साइज़ -3, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और रन करिए। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे आपका नाम भी शो कर रहा है, ओके। बस इस नाम को थोड़ा सा ऊपर से मैं नीचे खिसकाना चाहता हूँ। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मार्जिन टॉप पास कर सकते हैं। तो दे दीजिए एम्प्टी हाइफन और 3 दे दीजिए, F5 कर दिए रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ना एक आइकन को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली ये रहा आपका प्रोफाइल वाला बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप एंटर करिए और आई टैग यहाँ पे लगाइए कुछ इस तरीके से। और जो फाफा आइकन होते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन, उसका यूज़ करेंगे। तो क्लास दे दीजिए इसमें फा हाइफन यूज़र, ठीक है। सेव करके रन करिए। तो देखिए यहाँ पे साइड के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का सा छोटा सा काला सा आपको दिखेगा यहाँ पे यूज़र का जो आइकन है वह इंसर्ट हो गया है। इसको हमें यहाँ सेंटर में लेके आना और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा करना है। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए तो हम यहाँ पे लगा लेंगे FS-1 कि हेडिंग 1 जितना बड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए और जो इसका कलर है वह वाइट हो जाए। तो मैं यहाँ कलर वाइट करने के लिए सिंपली यूज़ कर लूँगा टेक्स्ट-वाइट, ओके। सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये बड़ा भी हो गया और यहाँ पे आ भी गया। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ कर लूँगा। तो जो इसका
पेरेंट एलिमेंट है, तो देखिए ये रहा इसका पेरेंट एलिमेंट। तो इसी के अंदर मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले हाइफन फ्लेक्स को। ओके, देन इसके अंदर एक और हम क्लास ऐड करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होता है फिर से समझ लीजिए। मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। लेकिन अगर आपको वर्टिकली भी सेंटर में लेके आना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा अलाइंग आइटम्स हाइफन सेंटर। ठीक है, इस क्लास का भी यूज़ करना होगा। इस क्लास का यूज़ हम कब करेंगे, जब आपको वर्टिकली सेंटर में लाना हो, और इसका हम यूज़ कब करेंगे, जब हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना होता है। सेव कर लीजिए इसको और रन करिए। तो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अंडरलाइन पास करूँगा। ठीक है, अंडरलाइन कह लो चाहे लाइन कह लो, लाइन पास करना है। तो ठीक इस पैन के नीचे मैं यहाँ पे एक HR टैग को इस तरीके से ओपन करता हूँ। सेव करके रन करूँगा तो आपको लाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद वो ब्लैक कलर की या फिर इसी ब्लू कलर की यहाँ पे आई होगी। तो आपको सिंपली इसका कलर जो है वह चेंज करना होगा। तो सिंपली इसके अंदर मैं एक क्लास लगा देता हूँ लाइन के नाम से। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ CSS में मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं वाइट में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो शार्प FFF वाइट का हेक्स कोड होता है। सिंपली मैंने डाल दिया, सेव करके रन करिए। तो देखिए लाइन आ गई, नहीं आई। क्यों नहीं आई, आप क्या करिए, ऐसा करिए, नहीं आई तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट को भी इस तरीके से लगा दीजिए। अब सेव करके ट्राई करिए, देखिए अभी भी नहीं आया यहाँ पे लाइन। क्यों नहीं आया, आप क्या करिए ना, इसका जो विड्थ है वो एक्चुअली 0 होगा। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगाया तो शायद इसका जो विड्थ है वो आया नहीं होगा। तो आप करिए, क्या करिए, इसके अंदर विड्थ भी पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे विड्थ पास कर देता हूँ 100%। अब सेव करके रन करिए, अब तो आना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक इसके नीचे फाइल अपलोड करने वाला एक बटन जो है उसे भी बनाना है। तो सिंपली इस लाइन के नीचे आप बटन टैग को ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ बटन टैग लगा दिया कुछ इस तरह से। देन इसके अंदर आपको लिखना है अपलोड फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अपलोड फाइल। ठीक है, और इसी अपलोड फाइल के साथ साथ मैं बटन के अंदर एक आइकन को भी दिखाना चाहता हूँ, अपलोड आइकन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकन का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, आई टैग को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए, और इसके अंदर क्लास वैल्यू आप लगा लीजिए फा हाइफन अपलोड। ठीक है, इतना दे देंगे तो क्या होगा, जो अपलोड का आइकन होगा वो यहाँ पे इस बटन के अंदर आपको इंसर्टेड दिखाई देगा। ठीक है, अगर अभी आप इसे सेव करते हैं सिर्फ और रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके का आइकन और किस तरीके का बटन देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपलोड फाइल वाला जो बटन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा और डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये जो बटन टैग देख रहे हैं ना, इसके अंदर आप बूट स्ट्रैप की जो बटन की क्लासेस हैं उसे आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लास पास कर देता हूँ BTN। ठीक है, BTN पास करने से जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होगा वह आ जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली BTN हाइफन लाइट कलर इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसे सेव करेंगे तो देखिए किस इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो इसके यहाँ पे कॉर्नर्स राउंडेड हो रखे हैं ये थोड़े से और भी राउंडेड दिखाई दें। तो वो कैसे होगा, आप क्या करिए, इसी के अंदर एक क्लास ऐड करिए राउंडेड हाइफन पिल। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं राउंडेड हाइफन पिल और सेव करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे इसके राउंडेड कॉर्नर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अब आप इस पर क्लिक करके क्या कर पाएंगे, अपनी फ़ाइल को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस डिज़ाइन को फाइनल कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा जो डिज़ाइन होता है प्रोफाइल का या फिर एडमिन पैनल का आप कैसे बना सकते हैं। ओके, सो इसके आगे की कोडिंग हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।